लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक और धमकी सामने आई है। नशे के कारोबारियों को लॉरेंस गैंग की धमकी। सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट किया गया है। राशिद अंसारी के नाम से धमकी भरा पोस्ट किया गया है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। बदमाश ने हाशिम बाबा का सहयोगी बताया गया है। धमकी भरा पोस्ट कर कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में जो भी ड्रग्स बेच रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। ये काम बंद करो वरना इस दुनिया से निकाल देंगे। लिस्ट तैयार है, एक एक का नाम लिखा है। तो ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट में हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी पोस्ट किया गया है इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल राशिद अंसारी केबल वाला जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है डाला है और जिसमें साफ तौर पे नशे के कारोबारियों को एक खुली चेतावनी दी है, या यूँ कहें कि नशे के कारोबारियों से एक्सटॉर्शन वसूलने की ये धमकी है कि जो नशा बेच रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को ख़राब कर रहे हैं। और ये बात एक गैंगस्टर बोल रहा है जो कि नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे ये धमकी जो है वो ड्रग्स पैडलर्स या फिर ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े उन लोगों के लिए है जिनसे कि ये एक्सटॉर्शन वसूली जा सकती है और उसके लिए बाकायदा ख़ास तौर पे नशे के कारोबारी दिल्ली और एनसीआर के जितने भी लोग हैं उनको ये धमकी दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन वसूली का जो पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट दिल्ली में बन गया है, उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि अब इनके निशाने पर जो ड्रग्स पैडलर है या ड्रग्स का धंधा करते हैं वो भी आ गए हैं। यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने सीधे तौर पे चुनौती दी है और एक धमकी दी है कि जो भी ये काम कर रहा है उसको वो आने वाली पीढ़ियों को ख़राब कर रहा है और ऐसे में वही काम बंद कर दे। लेकिन आने वाले वक्त में इसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये उन्हीं लोगों से एक्सटॉर्शन वसूलेंगे और ये जो काम है ये बदस्तूर जो है पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये जो सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए सीधे तौर पे ख़ास तौर पे हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जो है ये पोस्ट किया गया है। राशिद केबल वाला खुद एक गैंगस्टर है और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अपने आप को इनका सहयोगी बता रहा है और उसके निशाने पर और ड्रग्स बेचने वाले वो तमाम लोग हैं जो कि ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन को जो है वो पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट है उनको लेकर डाला गया है और आमतौर पे जितने भी गैंगस्टर हैं वो ऐसे ही लोगों से एक्सटॉर्शन भी वसूलते हैं जो कि 2 नंबर का धंधा करते हैं। तो इसको लेकर जांच एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही है, इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है कि आखिर में वाकई में कितने ऐसे बड़े ड्रग पैडलर और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं जो कि ये कारोबार कर रहे हैं और उनके पास क्या इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल आएगी या फिर इस पोस्ट को डालने का के पीछे का असल मकसद क्या है। जी प्रमोद, लगातार जिस तरीके से पोस्ट करके धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ पोस्ट करके धमकी तो दी ही गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसको लेकर के लिस्ट भी तैयार है। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, पुलिस के लिए अगर पुलिस के पास कुछ वारदात होती है, पुलिस के पास कोई कंप्लेंट जाती है या किसी को धमकी मिलती है और वो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करता है तो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। सुरक्षा की ज़रूरत होती है तो सुरक्षा देती है और जिससे खतरा होता है तो उसे पकड़कर जो है जांच आगे की जाती है, उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन जो लिस्ट की बात की जा रही है सोशल मीडिया पोस्ट में, उसमें किसी का जिक्र नहीं है। अगर कोई किसी को धमकी मिलेगी या फिर कुछ होगा, अगर पुलिस की नॉलेज में कंप्लेंट आती है या पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई शिकायत जो है वो पुलिस को नहीं दी गई है। ये लिस्ट तैयार है का मतलब साफ तौर पे ये लगता है कि इनके निशाने पर वो कई सारे ऐसे ड्रग पैडलर ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं जो ड्रग के कारोबार में लगे हुए हैं और अब जिनसे वो एक्सटॉर्शन की जो है मांग की जाएगी, यानी कि प्रोटेक्शन मनी की मांग की जाएगी। तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये डर का जो धंधा है वो जेल के अंदर बैठा हो या फिर विदेश में बैठा हो, हर गैंगस्टर इस डर के इस धंधे में पूरी तरीके से सक्रिय है और अपना वर्चस्व जो है राजधानी दिल्ली पर
बनाना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटॉर्शन वसूल सके। और ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज सिंडिकेट दिल्ली में पूरी तरह पनप चुका है, अब उसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। हालांकि पुलिस ने कल पीछे 48 घंटे ऑपरेशन गैंग बस जो है चलाया था और करीब 8054 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें एनडीपीएस के केस भी थे और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद की थी, हथियार भी बरामद की थी और गैंगस्टर्स के पूरे इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद लगातार इस पूरे ऑपरेशन के बाद भी दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं हुई है और इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, तो साफ तौर पे पुलिस का डर कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स के मन से खत्म हो चुका है। जी प्रमोद, लगातार जिस तरीके से दिल्ली में वारदातें हो रही हैं, ये ताजा मामला अभी पोस्ट किया गया है, धमकी दी गई है सरेआम सोशल मीडिया पर, और इसी के साथ साथ कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर के घर पर भी फायरिंग हुई थी। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये सारे मामले दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसीलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स को और जितनी भी जोन है उनको साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि दिल्ली से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो है वो पूरी तरह ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ने कभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को पनपने नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से अब पनपा है, अब उसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर गैंगस्टर या तो जेल के अंदर रहकर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर विदेशों में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग बच्चों को वो रिक्रूट करते हैं, कोई उन तक हथियार पहुंचाता है। गन कल्चर दिल्ली में आ चुका है, वो हथियार उन तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें टारगेट दिया जाता है, उसके घर पे पहले कॉल की जाती है, अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो उसके घर पे फायरिंग की जाती है और उसके बाद उससे जो है मोटी वसूली की जाती है। कोई अगर पुलिस के पास जाता है तो कुछ वक्त तक उसे सुरक्षा मिलती है, लेकिन अपनी जान का खतरा होने के बाद आखिरकार उसे गैंगस्टर्स को जो है पैसे देने ही पड़ते हैं। ऐसे में ये पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बना है, उसे तोड़ना जो है दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन इतने तरीके से अब ये लोग काम कर रहे हैं विदेशों में बैठकर, और ऐसे लोगों को जिस तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं और जो गैंगस्टर अपने आप को सोशल मीडिया पे ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उससे जो है यूथ कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक पुलिस के लिए भी चुनौती है, कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है और जागरूक भी करती है कि अपने बच्चों को किस तरीके से संभाला जाए, क्योंकि नाबालिग बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इन गैंग्स में सक्रिय होने के लिए। जिनको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, उनके हाथ में हथियार दिया जाता है और एक टारगेट बता दिया जाता है, वो वहाँ जाके फायरिंग करते हैं और पकड़े जाने के बाद उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करके जो है बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। गैंगस्टर जानते हैं नाबालिग बच्चों को सख्त कानून का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी पूरे ऑर्गेनाइज सिंडिकेट को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार जो है मीटिंग्स करके तमाम यूनिट्स को बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को दिल्ली के से खत्म करना है। जो इकोसिस्टम बना है इसे पूरी तरीके से तोड़ना है, तभी एक सुरक्षित और महफूज दिल्ली की कल्पना हम कर सकते हैं। जी प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।